बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अप्रैल हफ्ते का दिन है। खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब रवाना हो गए हैं और 28 और 29 अप्रैल को उनकी मसरूफियात बताई गई हैं, जिनमें कुछ इजलास में शिरकत है। इसके अलावा शायद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात है। मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी वली अहद को वो दावत देंगे पाकिस्तान आने की। एक दफ़ा फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भीख मांगेंगे कि कुछ कर दें, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं है। बातें ज़रूर हो रही हैं, ऐलानात ज़रूर हो रहे हैं। अब जनाब एक तरफ इनके दौरे की खबर है और दूसरी तरफ देखिए क्या हाल हो गया है कि वही जमात जिसके लोग शहबाज शरीफ के आगे सर नहीं उठा सकते थे, हाथ बांध कर खड़े रहते थे। शहबाज शरीफ का एक रोब और दबदबा समझ आता है, किसी को कुछ समझते नहीं है। अब हाल ये हुआ है कि सारी जमात ने मिलकर इजलास किया है और उस इजलास में फैसला हुआ है कि शहबाज शरीफ को ही फारिग करना है। शहबाज शरीफ को सदर के ओहदे से फारिग करने का मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात फैसला कर लिया है और अब उनके पास सदर का ओहदा नहीं होगा। अब ये इंतज़ामी होता है और इसका कहा यह जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब दोबारा जो हैं, जो ताहयात कायद हैं, वो दोबारा सदर बन जाएं। भाई नवाज शरीफ सदर बन के करेंगे क्या, इस पर हम अलग बात करते हैं, लेकिन ये हुआ क्या है। देखिए, एक तो अब यह है कि एक बैगेज बन चुकी हैं ये शख्सियात मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि अब ये इनकी आखिरी बारी है शहबाज शरीफ की। सबको नजर आ रहा है अब हर दफा तो नहीं इस तरह बनाया जाता, क्योंकि तारीख बताती है कि जिसको भी इस तरह मैन्युफैक्चर्ड करके कोई प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, लाया जाता है, जिसके पास अवामी ताकत नहीं होती, अवामी हिमायत नहीं होती, अवाम के वोट नहीं होते, दोबारा फिर वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। दोबारा उसको कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। उसकी सियासत ही वो नहीं रहती, खत्म हो जाती है। फिर वो कोई प्रेशर ग्रुप जरूर रह जाता है, कोई ऐसे ही बस, जिस तरह आपने देखा काफ लीग का, आपने देखा मुशर्रफ दौर था, उसके बाद क्या हुआ काफ लीग का, बस किसी के साथ मिल गए, कुछ कर दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो अब मुस्लिम लीग नून का भी वही हाल हो चुका है, कुछ नहीं बचा। और अब तो इनके हामी भी कह रहे हैं कि जी इनकी आखिरी बारी है और इनकी सियासत खत्म हो गई है। कोई कहता है जी मुस्लिम लीग नून की सियासत इस वक्त वेंटिलेटर पर है। तो अब ये कोशिशें हैं कि अच्छा हम उसको रिवाइव करते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब एक दाग बन चुके हैं अब मुस्लिम लीग नून के लिए। इनको देखकर ही लोगों को पता लग गया पिछले 2 साल की जो कारकर्दगी है, तारीख की बदतरीन कारकर्दगी है। मुस्लिम लीग नून कभी इतनी बदनाम नहीं थी, कभी उसका इतना वोट बैंक कम नहीं हुआ और कभी यह हाल नहीं हुआ कि जी नवाज शरीफ भी इलेक्शन हार जाएं, सब इनके बड़े बड़े इलेक्शंस हार जाएं और फिर जाहिर है कि वो फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़े। कभी नहीं हुआ। 3 दहाइयों से ज्यादा इनको हो गया है सियासत में, 40 साल हो चुके हैं सियासत में, इससे भी ज्यादा, और इक़्तिदार में 30 साल हो गए हैं। कभी इतना बुरा वक्त नहीं आया। तो अब उसके लिए ये फैसले हुए हैं कि शहबाज शरीफ को भी सदर के ओहदे से फारिग किया जाएगा और सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से एहसन इकबाल को भी। अब इसकी वजह ये बताई जा रही है, यानी कुछ पेश तो करना है, वो ये कि जी मसरूफियात इनकी बड़ी हैं। शहबाज शरीफ बड़े मसरूफ हैं, एहसन इकबाल सब बड़े मसरूफ हैं। अब एहसन इकबाल की कारकर्दगी से खुश नहीं, अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ की कारकर्दगी के बारे में नहीं कोई ऑन रिकॉर्ड कहेगा, बस जराए से खबर है, डॉन ने छापी कि शहबाज शरीफ मसरूफ हैं, एहसन इकबाल से कुछ खुश नहीं है। ख्वाजा साद शरीफ मजबूत उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी जनरल के लिए और शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ आएंगे। अब इसके पीछे कहानी क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक बैगेज बन चुका है, अच्छा हम कुछ कर रहे हैं और ये वो। दूसरा ये कि जी इंतजामी सतह पर हम जरा दोबारा एक्टिव हो सकें। क्या करना है अब आपने इंतजामी सतह पर, रह क्या गया है। अब ये कह रहे हैं कि एक तो ये जी कि जो सीटें जितवा दिए गए वो अलग हो जाएं और जिनको नहीं जितवाई गई वो जरा यहाँ उनका दिल बहला रहे। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ साहब अब अपनी जानशिनी जो है पूरी तरह से मरीम नवाज साहिबा को आगे यानी डिलीवर करना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं। अब उसमें शहबाज शरीफ का पत्ता कट रहा है कि वो पार्टी में कहीं नजर ना आए, बस ठीक है, अब ये आखिरी बारी उनको मिल गई और क्या चाहते हैं। पहले भी उनको प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया था, अब भी बनवा दिया, ठीक है, उन्होंने डीलें करवाई, उसमें वो साथ रहे, नवाज शरीफ को बाहर ले जाना, ये करना वो करना, तो बस बहुत हो गया। अब आगे मरीम की बारी है, वो अब वज़ीर आला बतौर ट्रेंड हो रही हैं। फिर आगे अगर सियासत बचानी है, अगर सियासत बची या इसी तरह कभी फिर मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ी, तो जो अब वैसे नज़र नहीं आता, अब जो एक तब्दीली माशरे में आ चुकी है, समाज में आ चुकी है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। और ये तारीख गवाह है कि जब एक दफ़ा एक माशरे में एक तब्दीली आ जाती है, एक सोच में तब्दीली आ जाती है, माशरे में, समाज में, तो फिर वो सियासत में भी वो चीज़ नज़र आती है। कभी आपने सोचा था कि इमरान खान कहते हैं जी ये सोशल बाइकआउट हो जाएगा लोटों का। भाई वो लोटे आज तक हारे ही नहीं कभी। 9 इलेक्शंस लड़े हुए हैं, कभी नहीं हारे। हर पार्टी में जाते हैं, जीत जाते हैं, आज़ाद हैसियत में जीत जाते हैं, फिर पार्टीज अपनी मर्जी की चुनते हैं। वो फारिग हो गए, उन्होंने इलेक्शंस लड़ना ही छोड़ दिए। जहांगीर तरीन को आप देख लीजिए, यानी जो किंग मेकर कह रहे थे, कहां गए। परवेज खटक कहां हैं, कहां गए, कितने इलेक्शंस लड़ रहे हैं। इस तरह बेशुमार मिसालें, पूरे खानदान खत्म हो गए। तो एक समाजी तब्दीली है, कोई इसको समझे, माने ना माने, ये हो चुका है। अब लिहाजा जनाब ये अब सियासत बचाने की कोशिश है।
नवाज शरीफ साहब इस चक्कर में कि जनाब शहबाज खत्म, अब नवाज साहब आ जाएंगे, करके लेंगे नवाज शरीफ साहब। वो जो मुल्क को नवाज दो, क्या हुआ? वो करोड़ों के इश्तिहारात, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वो क्या हुआ? उनके आने से जो बताया गया था कि वो नुसरत जावेद साहब ने कहा कि जी बुरी बात लगती है, लेकिन उन्होंने टेलीविजन पर बैठकर, और मेरा ख्याल है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब साथ बैठे हुए थे, और टीवी पर बैठ कर कहा कि जी माजरत के साथ, लेकिन नवाज शरीफ का वो हाल हो गया कि वो किसी बूढ़े को व्हील चेयर पर बिठा के मांगा नहीं जाता जिस तरह कि जी नवाज शरीफ आ गया, वोट दे दो, वोट दे दो। किसी ने वोट नहीं दिया और फिर वो फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़ा। अब शर्मिंदा फिरते हैं, अब कहते हैं कि जनाब हमसे बात कर लें, हमसे बात कर लें। पीपल्स पार्टी भी कह रही है, नून लीग कह रही है, जी ये तहरीक इंसाफ हमसे बैठकर बात तो करे। सेशंस में बात हो रही है, ऐवान बाला सेनेट में बात हो रही है। भाई वो किस तरह बात करेंगे? लोग उनको कच्चा चबा जाएंगे कि भाई इनसे बात करें। आप तो कहते रहे कि इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, यानी चोरी करके, चोरी का माल करके आप सारी सीटें ले लें। सेनेट में उनके वोट नहीं डलने दिए, मखसूस नशिस्तें नहीं आने दी, पार्टी को तोड़ा, बल्ले का निशान छीना, उनके लीडर के खिलाफ केसेस बनाए, इद्दत तक का केस बना दिया आपने, साइफर का केस बना दिया, तोशाखाना, कुछ नहीं छोड़ा। वो जेल में है, कारकुनों को पकड़ा हुआ है, मिलिट्री ट्रायल तक हो रहे हैं, किसी तरह कोई सहूलत नहीं। कहीं वो बाहर निकलते हैं, घरों में छापे, तोड़ दो, लूट लो, घर तोड़ दो, कारोबार तबाह कर दो, सब कुछ कर लिया, हर तरह तबाह कर दो। अभी भी निकलेंगे तबाह करेंगे, लेकिन आओ बैठ के बात करो। यानी डाका मार लिया, सारा माल हमारे पास है, अब बात कर लो, बैठ जाओ कि देख लेते हैं, हमने वापस तो करना कुछ नहीं है, हम तो आगे बैठे हुए हैं। यानी जिन्होंने डाका मारा है, जो सीटें चोरी हुई हैं, उसी सीटों पर, चोरी हुई सीटों पर बैठ कर कह रहे हैं ये सीट मैंने चोरी की हुई है, मैं आ गया हूँ अब बतौर सेनेट या MNA जो भी है, तो अब हमसे बात करें। वो आपसे बात ना करने की वजह से आपके खिलाफ खड़े होकर ही तो वोट लिया उन्होंने, तो अब आपसे बात कर लें तो बड़ा मुश्किल होगा। इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया कोई डील नहीं करूँगा। बाकी जो बातें हो रही थी, वो शहर अफरीदी साहब तो कह रहे थे अपनी जगह कि जी हम इनसे क्या बात करेंगे, तो बेख्तियार हैं। अभी तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो इमरान खान साहब से बात करते सके। ये तो ऐसी बातें हैं कि बस वो एक खेल है पार्लियामेंट के अंदर, वो जारी है। हाँ जी, गुफ्तगू शनीद का, और ये वो फैसले तो कहीं और हो रहे हैं। तो अब शहर अफरीदी साहब कहते हैं जी हम बात करेंगे तो आर्मी चीफ से और DGI ऐसे करेंगे, और कहते हैं जल्दी बात होगी। कमाल है जी। अब वो ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कोई डील नहीं करूँगा। नजम सेठी साहब के बकौल वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट तो इतनी सख्त इमरान खान के खिलाफ है कि आंखें आग आ जाती है आंखों में इमरान खान का सिर्फ नाम लेने से। और कहते हैं जी बड़ा खतरनाक आदमी है, और इसीलिए मोहसिन नकवी को लाया गया है, और यानी कोई उनके लिए रास्ता ना हो। बड़ा इनका क्रैकडाउन जिस वजह से हो रहा है, नजम सेठी के बकौल क्रैकडाउन के लिए तो लाया गया, तो कोई स्पेस उनके लिए नहीं है। तो स्पेस होगी नहीं। शिबली फराज साहब कहते हैं कोई स्पेस बने तो हम मुज़ाकरात के लिए आए, वो बात होनी नहीं। यहाँ पर इनके लिए अपनी जो पब्लिक स्पेस, जिसको यानी वोटिंग स्पेस कहें, वो खत्म होती चली जा रही है। पीपल्स पार्टी का हाल ये है कि तसलसल से, मतलब 2008 से उनका वोट बैंक कम हुआ, 2013 में, 13 से 18 में, और अब 24 में जनाब और नीचे चला गया है। तो ये पीपल्स पार्टी है जिसका आप समझिए वो सदर बन गए हैं। फिर जनाब वो जाला वज़ीर आला बलूचिस्तान है जी, सिंध में भी जनाब वज़ीर आला है। वो समझ रहे हैं इसी तरह ही हम गवर्नमेंट चलाएंगे, वोट ना मिले बस किसी और की सपोर्ट से हम अब गवर्नमेंट चलाएंगे। वोट मिल नहीं रहे, वोट श्रिंक होते चले जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के। अब नून लीग भी उसमें चली गई है। तो वाहिद जो जमात पॉपुलर हो रही है, जिसका वोट बैंक बन रहा है, वो तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। अच्छा, अब जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कह दिया कि जी अब हम, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मतलब शहबाज शरीफ को उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी मसरूफियात बड़ी हैं इसलिए हम कहते हैं नवाज शरीफ साहब दोबारा आकर संभालें। उन्होंने कर क्या लेना है? सियासत में आपको उस तरह नजर नहीं आ रहे, वो एक्टिव हैं नहीं, बस अपनी बेटी का उन्होंने करना था, उनको था प्राइम मिनिस्टर के लिए उनको एक दफ़ा दिखाना था, वो बन नहीं सके। अब वो मरीम साहबा की उन्होंने डील करवाई, शहबाज शरीफ को उधर कर लिया, आगे उनको नज़र आ रहा है अभी IMF से डील होनी है, बेड़ा गर्क हो जाना है, जो बच्ची कुची सियासत है वो भी खत्म हो जानी है। तो आखिर उन्होंने कर क्या लेना है? बस ऐसे ही जी बन जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो पहले तो ताहियात कायद थे, कहते हैं सारा हुकूम का चलता है, वो स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, आखिरी फैसला नवाज शरीफ का होता है, वो जो कहते हैं वही होता है। तो फिर आपने सदर बनाए, उनको ये करें वो करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सिर्फ ऐसी बस बात है। हाँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जनाब आप अब फारिग हैं जमाती सतह पर। वो लोग अब उनको पसंद नहीं कर रहे और समझ रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ से माइनस होगा तो शायद हमें पॉपुलरिटी मिल जाए कि जी शहबाज शरीफ का क्या ताल्लुक है पार्टी से, वो अपनी जगह वज़ीर-ए-आज़म है। नहीं, छोड़ो, आगे बयानियाँ हम हफ्ते बाद देंगे, चंद हफ्तों बाद। यानी अपोजिशन भी खुद कर रही है, बयानियाँ भी वज़ीर तामीर आगे बना रहे हैं हम कि जी ये हुकूमत से हमारा क्या ताल्लुक है। अच्छा, पंजाब हुकूमत को थोड़ा बहुत ऑन करने की कोशिश कर लेंगे तो, क्योंकि यहाँ जनाब हमने देखिए रोटी तंदूर पे सस्ती कर दी है। मरीम साहबा जनाब वर्दियाँ पहन रही हैं, वो जा रही हैं आ रही हैं, ये देखें वो देखें, आनियाँ जानियाँ, फोटो सेशन यहाँ पर वो करके कुछ समझे कि जनाब हम यहाँ रिवाइव कर लेंगे। ये भी नहीं होना। ये लोग अब इतने शऊर में हैं कि अब आप लाख कहते रहे, जिस तरह पीपल्स पार्टी कहती नहीं हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं इनसे, हमने आए नहीं होते ले लिए, हम काबीना में तो नहीं है, काबीना में हम साथ नहीं है, हर तरह से सपोर्ट है, इकट्ठे हैं,
एक मिलकर जनाब वहाँ ये बंदा लगेगा, फलाना तुम्हारा, फलाना हमारा, वो सब है। लेकिन हमारा तो ताल्लुक नहीं। इस तरह पंजाब हुकूमत विफाकी तो जनाब वो अलग है, हम तो पंजाब में हैं। नवाज शरीफ साहब जमात से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है शहबाज शरीफ का, वो अलग हैं, पार्टी तो अलग है मुस्लिम लीग नून, वो तो अवामी सियासत हम कर रहे हैं, हम मज़ाहमत करें। ये नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा। वो बयानिया क्या है कि जनाब जब इक़्तिदार नजर आए तो जो होता है हर कीमत पर जनाब वो ले लिया जाए। जिस तरह फजल रहमान साहब ने कहा है जी मुफाहमती मफादात के बादशाह हैं जरदारी साहब, इसी तरह ये भी जनाब ये भी डील के बादशाह हैं कि किस तरह से जनाब आगे मामला चलाने हैं। बाबर सत्तार साहब के बारे में चीफ जस्टिस को जिस तरह से अब लेटर वाला मामला है उसको टेकअप करना है, और उसमें 6 जजेस हैं आज जो अब आगे बनने वाले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनकी तकरीर भी उन्होंने कहा जी किसी सूरत हम मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मगर अभी एक पैकेज की भी बात हो रही है और सीनियर रिपोर्टर्स सनात मलिक साहब हों, मतीला जान साहब हों, दीगर रिपोर्टर्स इसको डिस्कस कर रहे हैं कि एक जुडिशल पैकेज आ रहा है जिसमें एक्सटेंशन भी है, दीगर चीज़ें भी हैं, इसीलिए रुकी हुई मामला किस तरफ जाने हैं। तो अब उसमें आप देखिएगा जो ख़त गया, बाबर सत्तार साहब भी उसमें शामिल थे, जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो एक बड़ा अहम केस देख रहे हैं। 29 अप्रैल को उसकी समाअत है और वो है ऑडियो लीक्स केस। उसमें जनाब 4 इदारों ने कह दिया है, जिनमें PTA है, जिसमें जनाब IBB है, जिसमें दीगर इदारे हैं, 4 इदारे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी आप समाअत ही ना करें इस केस की, आप ना समाअत करें। अब ये मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है कि कौन ऑडियो लीक्स करता है, कौन इनको फैलाता है, कौन रिकॉर्ड करता है, क्या हो रहा है। और जजेस की भी रिकॉर्डिंग हुई है मुबैना तौर पर, वीडियोज़ की और वो सब। तो बाबर सत्तार साहब को कहा जा रहा है जी आप अलग हो जाएं। अब मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो में जिक्र किया था कि अगले हफ्ते से चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। जो 2 साल से आप देख रहे हैं ना, इसका अब एक आपको स्टार्ट ऑफ एंड हम सब ज़रूर कह सकते हैं कि इख्तिताम का आगाज़ आपको अगले हफ्ते में होता नज़र आएगा। और ये जो केस जिस तरह से टेकअप होगा और चीज़ें होंगी, क्योंकि अब इदारे की तरफ से रिस्पॉन्स आना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और जितने आगे वो जा चुके हैं लगता नहीं है कि वो पीछे हटेंगे। तो वहाँ की हद तक तो मामला बड़े आपको बदलते नजर आएंगे। और इसीलिए अब बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो है वो आप प्रोपेगेंडा भी देख रहे हैं, उनके ख़ानदान के खिलाफ भी देख रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब किसी भी तरह से पीछे हटेंगे, और ये भी इस हुकूमत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है। बाकी अब देखिए कि जिसके बारे में पार्टी ये कह देगी कि जनाब वो इस काबिल नहीं है कि वो सदर रहे, वो वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर रहे, हाँ, तो वो पार्टी का सदर बनने का अहल नहीं है, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर ज़रूर मुसल्लत कर दिया है। ये है अब मुस्लिम लीग नून की सियासत, आप अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह हाफ़िज़।